हेलो फ्रेंड्स, मैं नरोत्तम लोरली और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल अम्बेडकर पीपल्स वॉइस को। दरअसल आज बहुजन समाज पार्टी की तरफ से 11 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी गई है और देर रात कल बीजेपी ने भी अपनी सूची जारी कर दी गई है। तो हम देखेंगे कि इन दोनों के बीच में किस व्यक्ति को कहां से टक्कर मिलेगी और बीजेपी की सीट पे कौन बसपा का जो प्रत्याशी है वो टक्कर देगा, किस पे यहाँ पे कौन भारी पड़ने वाला है, इसी पर हम चर्चा करेंगे। और उससे चर्चा करें उससे पहले आपके बता दें कि पूरी की पूरी 11 सीटों का जो आज बसपा ने जारी की है प्रत्याशी सूची, उन सभी का हम एक एक का विश्लेषण करेंगे कि किस सीट पर बीजेपी के किस व्यक्ति से उनका टक्कर है। और उसके बाद आप भी कमेंट करके बताना कि किसकी मजबूती रहेगी। तो लेकिन उससे पहले अगर हम आपसे कहना चाहते हैं कि अगर आप चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाएं तथा हर वीडियो को ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करें। हमें मजबूत विकल्प चाहिए, देश के अंदर एक नई सरकार चाहिए, महापरिवर्तन चाहिए। तो आपको बता दें कि आज बीएसपी की तरफ से जारी गई पहली शीट के अनुसार सहारनपुर यहाँ पे दलित मुस्लिमों का अच्छा खासा वोट बैंक माना जाता है और यहाँ से बीएसपी ने टिकट दी है हाजी फजल रहमान को। तो हाजी फजल रहमान यहाँ पे एक बड़े कारोबारी माने जाते हैं और बसपा के सदस्य हैं। इसी के साथ बीजेपी ने यहाँ से टिकट दी है जनरल राघव लखनपाल को। तो यहाँ पर हाजी फजल रहमान को मुस्लिम ने को टिकट दी है बसपा ने और राघव लखनपाल को सहारनपुर से टिकट दी है बीजेपी ने। तो आप देख सकते हैं कि ये एक जनरल उम्मीदवार के सामने रहेगा बसपा का मुस्लिम उम्मीदवार। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सहारनपुर के अंदर पिछले दिनों हुई हिंसा के कारण दलित मुस्लिम लामबंद है और एक तरफ राघव लखनपाल रहेंगे और गठबंधन होने के बाद यहाँ पर यादव जो जाट समुदाय है, ओबीसी जो समुदाय है वो भी गठबंधन के साथ है। तो यहाँ पर SC ST OBC और माइनॉरिटी की अच्छी खासी तादाद होने की वजह से यहाँ पर गठबंधन का पलड़ा है वो भारी नजर आ रहा है राघव लखनपाल से, क्योंकि पिछले साल अलग माहौल था लेकिन इस बार अलग माहौल है और इस वजह से हाजी फजल रहमान को यहाँ पे चुनाव जीतने की बड़ी दिलचस्पी दिखाई जा रही है। सहारनपुर से उनको टिकट दिया गया है। मूलक नागर को टिकट दी है बिजनौर से। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बिजनौर से, जहां से वो खुद सांसद रही है, वहां से उन्होंने टिकट दी है मूलक नागर को। ओबीसी समुदाय से आते हैं और उनके सामने बीजेपी ने कैंडिडेट उतारा है बतेंद्र सिंह जनरल समुदाय से हैं। आप उनके नाम से समझ गए होंगे और ये बिजनौर सीट है जहां से बीएसपी सुप्रीमो मायावती पहले कभी सांसद रह चुकी है। तो एक बार फिर से बसपा को अपनी जमीन यहां पर हासिल करने के लिए संघर्ष करना होगा बतेंद्र सिंह के सामने। और बसपा के उम्मीदवार उनके सामने है मूलक नागर ओबीसी समाज से आ रहे हैं। इसके साथ बसपा ने अपना तीसरा उम्मीदवार घोषित की है गिरीश चंद्र नगीना। सुरक्षित सीट है, SC रिजर्व सीट है, वहां से गिरीश चंद्र को टिकट दी गई है और गिरीश चंद्र बसपा के लोकसभा प्रभारी थे इतने दिन और वो अच्छी तरीके से वहां पे अच्छे खासे तादाद में उनके साथ SC ST के वोट है। बीजेपी की तरफ से यहाँ पर अभी तक अपना प्रत्याशी नहीं उतारा गया है, मतलब बीजेपी ने अभी तक ये खाली छोड़ दी है। दानिश अली को टिकट दिया है अमरोहा से। दानिश अली हाल ही के अंदर कुछ दिनों पहले JDS छोड़कर बसपा के अंदर शामिल हुए थे और उनको अमरोहा जो लोकसभा की सीट है उससे बसपा ने टिकट दिया है और उनके सामने है यहाँ पर कंवर सिंह तंवर। बीजेपी के कंवर सिंह तंवर को यहाँ पर टिकट दी गई है दानिश अली के सामने। तो यहाँ पर मुस्लिम कैंडिडेट उतारा है बसपा ने, तो उसके सामने कंवर सिंह है वो तंवर होंगे जो जनरल समुदाय से आएंगे। तो यहाँ पे भी है कहीं ना कहीं गठबंधन का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। हाजी मोहम्मद याकूब के सामने होंगे राजेंद्र अग्रवाल बीजेपी के। तो बसपा ने यहाँ पे मेरठ से टिकट दिया है हाजी मोहम्मद याकूब को। मेरठ से बसपा का उम्मीदवार होंगे हाजी मोहम्मद याकूब और उनके सामने बीजेपी के प्रत्याशी होंगे राजेंद्र अग्रवाल। तो आप देख सकते हैं कि इनके सामने कौन चुनाव लड़ेगा और कौन कितना मजबूत होगा तो ये तो आने वाले दिनों के अंदर ही पता चल पाएगा। लेकिन एक बड़ी दिलचस्प यहाँ स्ट्रॉन्ग कहानी देखी जा सकती है। अभी तक की सूची के अंदर देखा जा रहा है कि मोहम्मद याकूब दोनों ही प्रत्याशी जो हैं बीजेपी और बसपा के दोनों ही प्रत्याशी यहाँ पे पहले से सांसद रह चुके हैं और बड़ी तादाद में उनके पास अपना अपना वोट बैंक है। इस बार यहाँ पर माहौल सपा बसपा के गठबंधन के पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर भी हाजी मोहम्मद याकूब है वो चुनाव जीतते दिखाई दे रहे हैं और हालांकि चुनाव के बाद, चुनाव से पहले ये पहले चरण की प्रत्याशियों की सूची जारी की गई है। दूसरा नाम आपको बता दें, आज की एक सूची के अंदर सतवीर नागर को टिकट दी गई है गौतम बुद्ध नगर से और उनके सामने चुनाव लड़ेंगे बीजेपी के महेश शर्मा। तो बसपा की तरफ से मिली है टिकट सतवीर नागर को। ओबीसी समुदाय से आते हैं, गुर्जर समुदाय से, और महेश शर्मा है जनरल कैटेगरी से, गौतम बुद्ध नगर से। दोनों ने ही नामांकन दाखिल कर दिया है और बड़ी तादाद में आपको बता दें कि यहाँ पर नागर समुदाय की पहले भी यहाँ से सांसद रह चुके हैं। इसी के साथ महेश शर्मा वर्तमान में यहाँ पे बीजेपी के सांसद है। लेकिन यहाँ पर जो रिपोर्ट कार्ड है महेश शर्मा का वो अपने विवादित बयानों की वजह से बहुत ज्यादा खराब नजर आ रहा है और लोग ये भी बता रहे हैं कि महेश जो शर्मा है वो चुनाव हार सकते हैं। तो यहाँ पे भी गठबंधन का कहीं ना कहीं पलड़ा है वो भारी नजर आ रहा है।
7 नंबर पर टिकट दी है बसपा ने योगेश वर्मा को। योगेश वर्मा वो सीट है, योगेश वर्मा वो बुलंदशहर से उनको टिकट दी गई है। बुलंदशहर एससी के लिए रिजर्व है, लेकिन आपको बता दें कि यहां से बीजेपी ने अभी तक किसी प्रत्याशी को टिकट नहीं दी है। लेकिन योगेश वर्मा जो है वो बसपा के एक कद्दावर विधायक माने जाते हैं। वो बसपा से इतने दिन विधायक थे। इसी के साथ ही आपको बता दें कि जो 2 अप्रैल को SC ST अत्याचार निवारण अधिनियम में संशोधन के दौरान भारत बंद हुआ था, उसके दौरान उनको जेल जाना पड़ा था। रासुका का कानून उनके ऊपर लगाकर हिंसा भड़काने का उन पर आरोप लग के वो रासुका के तहत जेल गए थे। इसी के साथ आपको बता दें 8 नंबर पर है अजीत बालियान। ये ओबीसी के नेता हैं और इनके सामने चुनाव लड़ेंगे सतीश कुमार गौतम। जनरल कास्ट से, ब्राह्मण समुदाय से आते हैं, अलीगढ़ से बीजेपी ने उनको टिकट दिया है। और बसपा की तरफ से यहाँ पे उम्मीदवार होंगे अजीत बालियान। तो अजीत बालियान के सामने यहाँ पर सतीश कुमार गौतम को टिकट मिली है अलीगढ़ से। तो अलीगढ़ लोकसभा क्षेत्र से आप देख सकते हैं समीकरण ये है कि अजीत बालियान बसपा के प्रत्याशी होंगे और सतीश कुमार गौतम है वो जनरल जो है बीजेपी के कैंडिडेट होंगे, सतीश कुमार गौतम। इसी के साथ 9 नंबर आगरा की जो सीट है SC रिजर्व है, उनको उसकी जगह पर बसपा ने टिकट दिया है SC रिजर्व सीट पर मनोज कुमार सोनी को, और बीजेपी ने टिकट दिया है SP सिंह बघेल को। तो ये SC रिजर्व सीट है, यहाँ पर हम कह नहीं सकते क्योंकि, लेकिन यहाँ पर वर्तमान में बीजेपी का सांसद है आगरा से। बसपा का अभी तक रिपोर्ट कार्ड काफी ज्यादा खराब रहा है, लेकिन इस बार गठबंधन की वजह से यहाँ पे क्या समीकरण बदलते हैं या नहीं, ये तो आने वाले दिनों के बाद ही या चुनाव के परिणामों के बाद ही पता चलेगा। इसी के साथ आपको बता दें कि कल हमने बताया था फतेहपुर सीकरी से राजवीर सिंह को टिकट मिली है, जनरल समुदाय से हैं, और उनके सामने बीजेपी का कैंडिडेट है वो राजकुमार चाहर है। और इसी के साथ ये फतेहपुर सीकरी सीट है, बसपा के यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ी है। तो ये कुल मिलाकर यहाँ पर भी एक बड़ा टक्कर देखने को यहाँ पर मिल सकती है। इसके साथ 11वीं जो सीट है बसपा की तरफ से जो सूची जारी की गई है 11 नंबर पर, वो है रुचि वीरा, जो समाजवादी पार्टी की विधायक भी थी, और उनको बसपा ने कल आंवला जो लोकसभा क्षेत्र है वहां से टिकट दिया है। और बीजेपी का यहाँ पर कैंडिडेट होगा धर्मेंद्र कश्यप, जो वर्तमान में सांसद भी है। तो ये 11 जो सीटें आज जारी की गई है बसपा की तरफ से, उनके सामने जो बीजेपी के प्रत्याशी थे उनकी कितनी स्थिति है, बसपा की कितनी स्थिति है, ये आपके सामने हमने रख दिया, और सबसे पहले सटीक विश्लेषण के साथ। लेकिन आप भी हमें कमेंट करके बताइए, दोबारा हम एक पूरी जो 40 सूची हो जाएगी उसके बाद हम आपको बताएंगे। अगर आप इन किसी भी लोकसभा सीट से हैं और आपका विचार महत्वपूर्ण है, आप नीचे कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि इन सीटों पर क्या क्या स्थिति रहने वाली है। जैसे आप अगर सहारनपुर के रहने वाले हैं या आप बिजनौर के रहने वाले हैं, तो आपको यहाँ की एक्चुअल जो स्थिति है वो आपको नीचे कमेंट करनी होगी। आपकी राय हमारे लिए महत्वपूर्ण होगी, हम उसको अपने वीडियो के अंदर जगह देंगे। मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, नई अपडेट के साथ। तब तक आपसे लेते विदा। जय भीम, जय भारत। आप हमारे चैनल अंबेडकर पीपुल्स वॉइस को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए और पाइए हर वीडियो की नोटिफिकेशन।